हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। आज हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में क्लास 10th के लिए 3 से 4 वीडियोस और क्लास 11th के लिए 2 से 3 और क्लास 12th के लिए 4 से 5 वीडियोस होंगे। ठीक है, इन सब का मैं प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर बनाऊंगा जहां ये आसानी से एक्सेसिबल होंगे। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्लास 8, 9 से शुरू होता है और 9th, 10th, 11th, 12th और आगे यदि आप साइंस परस्यू करते हैं तो वहाँ भी आपको प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है ये प्रोबेबिलिटी? जैसे कि मैं अभी कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा कि पापा की आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। आज पापा घर आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। ठीक है ना। या फिर हम लोग कभी कभी बोलते हैं बहुत कम चांस है। अब देखिए, दो बातें मैं बोल रहा हूँ। एक मैंने बोला कि पापा के आज आने की प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब पॉसिबिलिटी, वो 50%, मतलब 50% पापा आ सकते हैं, 50% हो सकता है आज पापा ना आए, कल आए। ठीक है। और दूसरा मैंने बोला कि आज पापा का आने का चांस क्या है, बहुत ही कम है। पता नहीं है कितना कम है, 2%, 1%, 25%, 50%। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी है क्या, इसे हम समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी। ये मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे। अब ये जो एक मैंने सेंटेंस लिखा है, इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, इससे हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम बारिश होने की पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? बारिश होने की पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं कि आज हो सकता है कि बारिश हो जाए। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे बारिश हो जाए। आपने जरूर आसमान में क्लाउड देखे होंगे। क्लाउड के देखे बिना आप कैसे बोलेंगे बारिश होगी? आसमान बिल्कुल साफ है तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी तो 0 ना के बराबर होती है। हो भी जाए, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। तो इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जिसमें बारिश होने की संभावना दिख रही है मुझे कि आज बारिश होगी, यानी हो सकती है। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन कितना पॉसिबिलिटी है बारिश होने की और कितना नहीं होने की? क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। ठीक है, दो चीजें होती हैं। पहला, हैपनिंग होने की पॉसिबिलिटी ऑफ, सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नहीं होने की। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। किसी घटना की, किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी। अब मैंने एक शब्द यूज किया, इवेंट। ठीक है, ये इवेंट क्या है? इवेंट मीन्स कोई घटना, यानी हम जिसके बारे में भी पॉसिबिलिटी निकालना चाहते हैं वो हमारे लिए इवेंट है। ठीक है ना। कि आज बारिश होगी तो ये बारिश होना एक यहाँ पर एक घटना है, एक इवेंट है। ये होगी कि नहीं होगी ये तो हम बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन ये इवेंट है। ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी आती है, होने की और ना होने की। ठीक है ना। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी। इट इज अ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी of happening or not happening of an event। इवेंट मीन्स घटना, किसी घटना के होने की या किसी घटना के ना होने की मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी। मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी मीन्स जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, इट विल रेन टुडे 50%। अब 50% मतलब क्या? कि 100 में से 50% हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100।
तो 100 में से 50 पॉसिबिलिटी है कि भैया आज बारिश हो सकती है, मतलब आधी पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, तो आधी ये भी है ना, 50% होने की है तो 50% नहीं होने की भी होगी, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी होती है किसी घटना के होने की या किसी घटना के ना होने की, ठीक है ना। जल्दी से आप इसे कॉपी करो। अब हम प्रोबेबिलिटी में छोटे क्लास में क्या पढ़ते हैं, क्लास 9 10th में, तो यहां पर हम पढ़ते क्या हैं, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन पहला मुद्दा है हमारा, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना। एक कॉइन को टॉस करना, तो बताओ मुझे कितने तरह की घटनाएं हो सकती हैं। एक कॉइन को यदि हम टॉस करें तो कितने पॉसिबल आउटकम है। आउटकम मतलब जब हम कॉइन को टॉस करें तो क्या कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। कॉइन टॉस होता है ना भाई, मैच खेलते हैं तो कॉइन टॉस करते हैं ना, तो टॉस करेंगे कॉइन तो क्या क्या हो सकता है आपका, कभी हेड आ सकता है और कभी टेल आ सकता है, ठीक है ना। इसे ही बोलते हैं हम सैंपल स्पेस या ऑल पॉसिबल आउटकम। दो पॉसिबल आउटकम है सैंपल स्पेस में, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉइन को उछालें, ठीक है ना, और कॉइन जो है ना, ग्राउंड थोड़ा गीला है, कॉइन जाके बिल्कुल ग्राउंड में क्या हो, ऐसे बिल्कुल ऐसा कॉइन धंस जाए, बिल्कुल सीधा रह जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे इवेंट को, ऐसे इवेंट को बोलते हैं भैया इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये नया नया शब्द आप ला रहे हैं, तो चलिए हम एक एक करके सारे शब्द को इधर नोट करते हैं कि हमने क्या क्या बोला। एक वर्ड मैंने बोला है इवेंट, दूसरा बोला है मैंने आउटकम, तीसरा है पॉसिबल, ठीक है ना, श्योर इवेंट, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट। मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं अभी, इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इवेंट मतलब किसी घटना का होना, पापा आएंगे कि नहीं आएंगे ये एक अपने आप में घटना हो सकती है, आज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा ये एक अपने आप में घटना हो सकती है, कॉइन को टॉस करना एक घटना हो सकता है, डाई समझते हैं ना, लूडो खेलते हैं ना आप लोग, कभी ना कभी तो खेला होगा, तो लूडो में डाइस होता है, छक्का जिसे कहते हैं, जिसे रोल करते हैं, जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, ठीक है ना, डॉट बने होते हैं उस पर, ठीक है। ये इधर 1 तो इधर आपका होता है 6, याद रखिएगा। लूडो के दो अपोजिट फेस पे जो ये डिपिक्ट होते हैं ना डॉट्स, इनका सम हमेशा 7 होता है, तो इधर आपका 3 है तो इधर कितना होगा 4, तो पीछे में यदि 5 है तो आगे में 2 होगा, सीधी बात है, आगे में क्या होगा 2 होगा। तो ये डाइस, क्या बोलते हैं इसे, डाइस, ठीक है ना, या इसे डाई बोल सकते हैं, डाई मीन्स बनना, डाइस, रोलिंग अ डाइस, ठीक है। तो ये आपका क्या है इवेंट, कॉइन को टॉस करना एक इवेंट है, एक घटना है, डाइस को रोल करना घटना है, 2 कॉइन को एक साथ टॉस करना इवेंट है, 2 डाइस को रोल करना एक इवेंट है, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना या एक कॉइन को 3 बार टॉस करना क्या इवेंट है, ये सारी घटनाएं हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है भैया वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड समझते हैं ना, ताश उसके बारे में बताएंगे हम, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो टॉसिंग अ कॉइन क्या है, अपने आप में एक इवेंट है। तो इवेंट समझ में आ गया कि कुछ भी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना वो अपने आप में एक इवेंट कहलाता है। कॉइन को टॉस करना क्या है भैया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही तो है, नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, पॉसिबल मतलब जो आ सके, पॉसिबल मीन्स आ सके। तो पॉसिबल इवेंट मतलब जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये क्या है आपका पॉसिबल इवेंट। क्या है बेटा, ये है पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। अब आउटकम क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इवेंट मतलब जब हम इवेंट मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है।
तो उसमें दो चीजें आ सकती हैं, हेड और टेल। तो ये क्या है आपका, कॉइन को टॉस करने पर जो चीजें आ रही हैं वही क्या है, आउटकम है। ठीक है ना, आउटकम मतलब परिणाम। जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो जो 1 2 3 4 और 5 और 6 जो आ रहा है वो क्या है, आउटकम है आपका। ठीक है ना, तो ये आपका आउटकम भी मैंने आपको समझा दिया। इम्पॉसिबल इवेंट तो बताया ना आपको कि जैसे हमने कॉइन टॉस किया और कॉइन क्या हुआ, ग्राउंड में जाके बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रह गया। ठीक है ना, एकदम ना हेड दिख रहा है ना टेल, मतलब पता नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है, हेड या टेल। इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है ना, और बोलोगे सर इम्पॉसिबल इवेंट, तो भैया हम डाइस को रोल करें और बोले कि 15 आने का पॉसिबिलिटी क्या होगा। अब डाइस पे तो 1 से लेके 6 तक ही होता है, हम बोले 15 आ जाए, संभव है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 बार 6 और 1 बार 3 आ जाए। अरे ऐसा हो सकता है, लेकिन हम एक बार की बात कर रहे हैं कि डाइस को हमने रोल किया और उसमें 15 आ जाए। इम्पॉसिबल इवेंट है, संभव ही नहीं है वो। ठीक है ना, आपके पास एक बैग है, उसमें सिर्फ क्या है, नींबू है। ठीक है, लेमन है, और आप उनमें हाथ डालें और उससे एक मैंगो निकल जाए। सिर्फ नींबू है, मैंने क्या बोला, सिर्फ ओनली लेमन्स हैं। आप उसमें हाथ डालें और उससे क्या हो, मैंगो निकल जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट, जो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो इम्पॉसिबल इवेंट समझ गए आप क्या होता है। श्योर इवेंट, शोले मूवी किस किसने देखा है बताओ। शोले मूवी में क्या होता है कि धर्मेंद्र के पास एक क्वाइन होता है। ठीक है, क्या होता है, क्वाइन, और उस क्वाइन पे दोनों साइड हेड रहता है। क्या रहता है, हेड। समझते हैं ना, चित और पट, हेड टेल। ठीक है, तो उस क्वाइन को जब टॉस करेंगे जिसमें दोनों तरफ हेड हो, जब टॉस करेंगे तो क्या आएगा भैया, हमेशा हेड ही आएगा, टेल तो आना ही नहीं है, टेल तो इम्पॉसिबल हो गया उस क्वाइन के लिए, तो सिर्फ हेड ही आएगा। तो ऐसे इवेंट को मतलब हेड, आप पूछ ले हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो भैया जब क्वाइन टॉस करेंगे तो दोनों का दोनों क्या आएगा, दोनों में दोनों साइड हेड ही है, तो साइड कोई भी आपके सामने आए, आना तो हेड ही है, तो वो कौन सा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, आपके पास एक बैग है, ठीक है, उसमें मैंने बताया ना लेमन्स है, उसमें हाथ डालेंगे और पूछे लेमन निकलेगा, अरे भाई पक्का है कि उसमें सिर्फ लेमन ही है, तो हाथ डाल के जो भी निकलेगा वो लेमन ही होगा, तो ये क्या है, श्योर इवेंट, एकदम पक्का इवेंट। ठीक है ना, और इक्वली लाइकली क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तब देखो 3 तरह के इवेंट मैं आपको एक साथ अब बोर्ड पे लेके बताऊंगा, 3 तरह के इवेंट। ठीक है ना, तो पहला इवेंट क्या है बेटा हमारा, तो पहला इवेंट है हमारा इम्पॉसिबल। दूसरा है इक्वली लाइकली, और तीसरा है श्योर। बोलोगे सर ये तीनों एक साथ देखने का क्या मतलब है, श्योर इवेंट तीनों मैंने लिखा है। अच्छा, इधर वाला आप लोगों ने कॉपी कर लिया था क्या, कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे हम देखेंगे एक एक करके। अच्छा, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी P लिखता हूँ सिर्फ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसे लिखते हैं P ऑफ E, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, P ऑफ E इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम। बोलोगे सर ये क्या नया नया शब्द आ रहा है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल मीन्स जो हमें चाहिए और टोटल मीन्स जो पॉसिबल हैं। बोलोगे सर फिर से एक बार समझाना, जैसे कि टॉसिंग अ क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हमें, हमारे पास 2 चीजें आ सकती है, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, एक क्वाइन को टॉस करने पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं सर, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना, चलो रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस, तो इसमें कितने पॉसिबल आउटकम है। अच्छा, इससे पता है सैंपल स्पेस कहते हैं, मतलब सारे पॉसिबिलिटी को एक साथ लिखना। सर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है सर। ठीक है ना, तो ये रोलिंग अ डाइस 6 पॉसिबिलिटी, यानी टोटल आउटकम कितना है, 6। ठीक है ना, एक क्वाइन को टॉस किया तो 2 पॉसिबल आउटकम है, एक डाइस को रोल किया तो कितने पॉसिबल आउटकम है, 6 पॉसिबल आउटकम्स है।
तो मैं पूछ लूँ कि भैया बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मुझे बताओ इसमें कितने हेड हैं, एक हेड है। तो मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो बोलोगे सर हेड एक है और टोटल कितने हैं, 2, 1/2। समझ में आ रहा है? अब मैं पूछ लूँ कि भैया एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, कितने इवेंट हैं, 6 इवेंट है, उसमें 6 कितना है, 6 तो सर एक ही है। तो सर फेवरेबल हमारे पास एक है जो कि 6 है और टोटल कितने हैं, 6। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, 1/6। फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए वो कितना है सैंपल स्पेस में, ठीक है ना। अब इसको समझाने के लिए मैं एक और बात बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। बताओ इसमें इवन नंबर कितने हैं, सर 2 हमारा इवन है, 4 हमारा इवन है और 6 हमारा इवन है। यानी सर इस तीनों में से कोई भी आ जाए चलेगा। तो हमारा फेवरेबल कितना है, फेवरेबल है बेटा 3, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, फेवरेबल कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं, 6। तो भैया फेवरेबल 3 है, टोटल 6 है, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी 1/2। तो मैंने समझाया आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होता है मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने का या किसी घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी जो होती है मैथमेटिकल, जिसे हम नंबर में लिख सकें, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि पापा आने की संभावना, हो सकता है पापा आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है आज बारिश हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप जब मैथमेटिकल टर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, न्यूमेरिकल वैल्यू में, तब वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। 30% बारिश होने की संभावना है, 50% चांस है पापा आएंगे, 70% चांस है आज रिजल्ट आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया भैया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब किसी भी घटना के होने का प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसे एकदम नोट कर लेना है। और ये फेवरेबल क्या है, टोटल क्या है, ये मैंने नीचे 3 एग्जाम्पल में बताया है। अब बोलोगे सर समझा तो आप ये रहे थे, इम्पॉसिबल, इक्वली लाइकली और श्योर। तो बेटा यही मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए मुझे इक्वली लाइकली के लिए थोड़ा समझाना था। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना होगा, हेड का तो हो गया, टेल का कितना होगा, सर टेल तो एक है, टोटल 2 है, तो सर टेल का भी क्या होगा, ओ यानी हेड के आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल के आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। इसका मतलब ये हो गया सर ये दोनों घटना जो है ना इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली उन इवेंट्स को कहते हैं, उन घटनाओं को कहते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी क्या हो, जिनके आने की पॉसिबिलिटी सेम हो, जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, न्यूमेरिकली इक्वल हो, उन्हें क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली समझ में आया, ऐसी घटनाएं, ठीक है ना, एक ही सैंपल स्पेस में ऐसी घटनाएं जिसके होने की पॉसिबिलिटी क्या हो, मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो ना हो सके। मैंने क्या बोला, आप मान के चलो मैं पूछ लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, जब हम एक डाइस को रोल करें और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या होगा, इसमें देखिए कहीं आपको 7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, सर 7 नहीं है, मतलब 0/6, यानी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, ठीक है ना। दूसरा श्योर इवेंट, मैं बोलूं कि एक डाइस को रोल करो, एक डाई को क्या करो, रोल करो, और उसमें 1 से 6 में कुछ भी आ जाए, 1 से 6 में कुछ भी आ जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से कम कोई नंबर आ जाए, 7 से कम तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, ये तो सारे के सारे 7 से कम ही है। तो भैया श्योर इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो क्या होगा 6/6। सर 7 से कम तो ये सारे के सारे हैं, सब के सब, 1 इज लेस देन 7, 2 इज लेस देन 7, 3 इज लेस देन 7, 4 इज लेस देन 7, 5 इज लेस देन 7, 6 इज लेस देन 7। ये तो 6 के 6 सारे के सारे फेवरेबल हैं। फेवरेबल मतलब कुछ भी आ जाए, फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए। तो सर 7 से कम तो ये सब हमें चाहिए, और टोटल भी 6 है, 6/6 क्या हो गया, 1। तो आपको मैंने बताया इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1।
तो हम पढ़ते क्या है सर, हम पढ़ते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, तो इक्वली लाइकली वैसे इवेंट्स को बोलते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। तो हम सिर्फ ऐसे ही इवेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से क्या हो, बड़ी, और 1 से क्या हो, कम। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ा और 1 से कम होता है, लेकिन जब इम्पॉसिबल इवेंट हो तो 0 के इक्वल होता है, और जब श्योर इवेंट हो तो 1 के इक्वल होता है। ये रूल है, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये बात हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो जल्दी से आप इसे कॉपी करो, मैं बोर्ड क्लियर करूंगा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम क्या पढ़ेंगे, इवेंट्स पढ़ेंगे। जल्दी कॉपी करो। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब चलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ते हैं। जैसे टॉसिंग अ क्वाइन, तो जब हम एक क्वाइन को टॉस करें तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। सर या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 क्वाइन को टॉस करें तो सर 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो पहले ये बताइए कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। सर एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई होता है। एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, 2, हेड और टेल, ठीक है, या तो हेड या टेल। 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करते हैं। बोलोगे सर ये निकालेंगे कैसे, बेटा बहुत ही सिंपल है। 4 का हाफ क्या होता है, 2। 2 बार पहले हेड लिख लो और 2 बार फिर टेल लिख लो। मैंने क्या सिखाया, हाफ, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ये पॉसिबल आउटकम है। या तो दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, दोनों कॉइन को टॉस किया, दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। एक पे हेड आए, एक पे टेल आए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरा पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और तीसरा दोनों पे टेल आ जाए। तो ये क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो भैया कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, कितने पॉसिबल आउटकम है, 8। क्या क्या हो सकते हैं, तो 8 का हाफ करो। अभी मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, 2 का हाफ तो एक हेड एक टेल, सीधी बात है, एक हेड एक टेल होगा। 4 था तो पहले मैंने हाफ किया तो 2 हेड 2 टेल लिखा, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे लिखा। और यहां 8 है तो पहले 4 बार पहले हेड लिख दो, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। बेटा ऐसे लिखोगे तो कभी कोई एरर नहीं होगा। अब मुझे बताओ 4 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे तो कितने आउटकम होंगे, तो सर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो कैसे लिखेंगे, 8 टाइम्स पहले हेड लिखेंगे, 8 टाइम्स टेल, फिर 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, ऐसे फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखने बता दिया आपको। अब रोलिंग अ डाइस, एक डाई को रोल करें तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे भैया, 6। क्या क्या है ये, तो सर ये है आपका 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ जाए। जब 2 डाइस रोल करेंगे तब कितना आएगा, तो 6 × 6 36। क्या क्या आ सकता है, ये बड़ा गड़बड़ झमेला है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है ना। सबके पास है, जो भी वीडियो देख रहा है उसके पास है कॉमन सेंस, ठीक है ना। आप ही से बात कर रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं। तो क्या है ये, पहले पे 1 फिक्स कर दो, ऐसा होगा 1 1 आ जाए, या ऐसा भी होगा 1 2 आ जाए, या ऐसा होगा 1 3 आ जाए, ऐसा हो जाए 1 4 आ जाए, ऐसा हो जाए 1 5 आ जाए, और ऐसा हो जाए कि 1 6 आ जाए। फिर दूसरे पे 2 फिक्स करो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। देखो पहले वाले पे मैंने 1 फिक्स किया, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, 4, 5, 6, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो आएगा। ये है 36 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भैया आपका कॉइन को टॉस करने पर, एक कॉइन को टॉस करने पर, 2 कॉइन को टॉस करने पर, 3 कॉइन को टॉस करने पर। चौथा मैंने बता दिया 16 आउटकम होंगे, 8 हेड 8 टेल 8 टेल, 4 हेड 4 टेल 4 हेड 4 टेल, ऐसे करके हमें पूरा 16 करना है। रोलिंग अ डाइस, एक डाई को रोल करेंगे तो फिर 6 आउटकम्स, और 2 को करेंगे तो 36 आउटकम्स, 3 को करेंगे तो कमेंट में लिखिए कितना होगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होगा 216, 6 का क्यूब, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे क्या करो, कॉपी करो, फिर थोड़ा ताश के पत्ते, ताश खेलते हैं थोड़ा हम लोग यहाँ मिलके, ठीक है। जल्दी कॉपी करो इसे, जल्दी। चलिए तो थोड़ा ताश की जानकारी लेते हैं, ठीक है। पैक ऑफ वेल सफल कार्ड, ठीक है, पैक ऑफ कार्ड्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई नया ताश का एक पैकेट खरीद के लाते हैं, जैसे कि देखिए मेरे हाथ में ये ताश का एक पूरा पैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने लिखा है कि इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स वो होते हैं जो प्लेइंग, जिसको हम यूज़ करके खेलते हैं, ठीक है ना, 52 कार्ड्स। 3 एक्स्ट्रा कार्ड्स भी होते हैं जिसमें क्या होता है, ध्यान से देखो आप लोग, जिसमें क्या है, देखो ये जोकर है, ये दूसरा जोकर है, ठीक है। और एक क्या होता है, अच्छा कार्ड खरीदोगे तो गारंटी कार्ड भी होता है, ठीक है ना। दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी हो ना, इस कार्ड की गारंटी एकदम पक्की होती है। आपका कार्ड खराब निकला आप वापस कर सकते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ठीक है ना। यानी 52 हो गए ये, और 3 हो गए ये, कितने हो गए 55 नए पैक ऑफ कार्ड। जब आप नया खरीद के लाते हो तो उसमें 55 कार्ड होते हैं, 55 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 3 नॉट इन यूज। जो हम प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो ताश को खेलने की है, ठीक है ना। ताश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्तों की है, ठीक है ना, कार्ड्स की है। तो ये कितने होते हैं 52 कार्ड्स। यानी कि मैंने लिखा यहाँ पर सर ब्लैक 26 वाले होते हैं और रेड 26 होते हैं। ब्लैक वाले 26 होते हैं और रेड वाले भी 26 होते हैं। देखिए ब्लैक में 2 हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका स्पेड्स। क्या है ये, दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, क्या है ये स्पेड्स, देखो दिख रहा है ना स्पेड्स। ये 13 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं 13 कार्ड्स। और ये क्या है क्लब्स, देखो लिखा हुआ है ना क्लब्स, ये भी कितने होते हैं, ये भी 13 होते हैं। तो 13 कितना हो गया 26 कार्ड्स, ठीक है। तो ब्लैक 26 होते हैं। अब बात करते हैं हार्ट की। तो ये आपका है हार्ट, ध्यान से देखो दिख रहा है ना हार्ट। ये कितने हैं, ये भी 13 है, काउंट करके भी दिखाऊंगा। और ये कितना है, ये है आपका डायमंड, ये देखिए डायमंड, ये भी क्या है 13, ये रेड कलर का होता है। यानी 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। फिर इसमें क्या लिखा है मैंने स्पेड्स, तो मैंने दिखाया ना स्पेड्स 13 होते हैं। तो चलिए एक एक करके काउंट करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास स्पेड्स है, तो ये है एस, ये क्या है एस, इक्का कहते हैं इसे, ये एस इक्का, ठीक है। ये है आपका किंग। अब देखो किंग में क्या है ना, फोटो बना हुआ है राजा का। ये क्वीन, ठीक है। और ये क्या हो गया जैक, गुलाम। बेगम बादशाह गुलाम, या बादशाह बेगम गुलाम, ठीक है ना। इसे हिंदी में कहते हैं, खेलने वाले ऐसे यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 हो गए फेस कार्ड। देखो इसमें कितने फेस कार्ड हैं 3। किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड मतलब इसमें देखिए पत्ते पे साफ साफ फेस होता है, साफ साफ फेस बना होता है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर कुछ बताओ, तो सर ये फेस कार्ड नहीं है बेटा, इस पर किसी का फेस नहीं है, ये इक्का है सिर्फ, ठीक है। इट इज नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड 3 है जिसपे 3 फेस बना हुआ है, किंग क्वीन जैक, ठीक है ना। ये हो गए 4, 10 देखो यहां लिखा हुआ है ना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब देखो ये 2 और 2 के बाद क्या होता है, यहाँ इक्का, खेलने में ये सबसे बड़ा कार्ड होता है। तो कितने हो गए भैया 10 और 3 13 कार्ड्स। कितने कार्ड्स हैं 13। इसी तरह सबके कार्ड्स होते हैं।
ये तो आपका हो गया किसका, ये हो गया आपका किसका, ये हो गया स्पेड्स का। अब बात कर लेते हैं क्लब्स की। तो क्लब्स में भी देखो ये क्या है आपका, इक्का है। क्लब्स का ये क्या है, इक्का। किंग, क्वीन, जैक, हो गए 4। देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कितने हो गए, तो ये 9 और ये 4, ये 9 और ये 4। बेगम, बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का, 4। और ये फेस कार्ड कितने हैं, 3 ही हैं इसमें भी, यानी सब में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, यानी 3, 3, 3, 3, तो कितने हो गए 12 फेस कार्ड्स। तो तब ताश के पूरे पत्ते में कितने फेस कार्ड होते हैं, 12। सब में सेम कार्ड होता है, सब में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक इक्का होता है, और बाकी ये कार्ड्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, ये सब में होता है, यानी इक्वली होते हैं, इसलिए 4 प्लेयर मिलके खेलते हैं, इसे इक्वली सब में डिवाइड हो ये, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 4 और ये 9, 13। ये भी ब्लैक है, देखिएगा, इसे बोलते हैं क्लब्स, हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, ठीक है ना। अब क्या है आपका, अब आपका है हार्ट। ये क्या है आपका, हार्ट का इक्का, ठीक है ना, इसे लाल पान भी बोलते हैं नॉर्मली, हार्ट। ये क्या है, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, ये 4 हो गए, ठीक है, देख लिया आपने, ये तीनों फेस कार्ड हैं, किंग, क्वीन, जैक। बादशाह, बेगम, गुलाम, ये क्या है, फेस कार्ड। इक्का फेस कार्ड नहीं होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, हो गए 13, 9, 4, 13। और लास्ट वाला है हमारा डायमंड। देखते हैं डायमंड, इक्का डायमंड का, देख लो डायमंड का इक्का। ये क्या है, किंग, क्वीन, जैक, दिख रहा है, किंग, क्वीन, जैक, कितने हो गए, ये 3 फेस कार्ड, इक्का 4। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इक्का तो है, तो कितने हो गए 9, 4, 13। तो ये आपको कार्ड समझ में आ गया होगा कि भैया टोटल कार्ड होते हैं 52, टोटल कार्ड जो हम खेलते हैं वो होते हैं 52, ठीक है ना। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। अब 26 में क्या है, ब्लैक में भी 2 तरह के होते हैं, स्पेड्स 13 होते हैं, क्लब्स 13 होते हैं, रेड में भी 2 तरह के होते हैं, हार्ट और डायमंड। अब ध्यान से देखो, हार्ट में क्या है, किंग, क्वीन, जैक, फेस कार्ड, 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 ठीक है ना, ये फेस कार्ड होता है। तो कितने टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड्स 12। कोई पूछे ब्लैक में कितने फेस कार्ड होते हैं, तो ब्लैक में होगा भैया 336। रेड में कितने होते हैं, 336। कोई पूछे कितने किंग, सर 4। कितने क्वीन, 4। कितने जैक, 4। कितने इक्के, 4। कितने वंस, 4। कितने टूस, 4। सब 4-4 होते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है, समरी, ये इवेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा, आपको एक बात बताओ, वेल सफल्ड कार्ड है हमारे पास, हमारे पास एक वेल सफल्ड कार्ड है, ठीक है ना। लो मैंने इसे क्या किया, सफल कर दिया। सफल मतलब पीसना होता है, हिंदी में ऐसे पीसना कहते हैं कार्ड को, ठीक है ना। एक कार्ड गिर गया, उठाने दो उसे, ठीक है, वेल सफल्ड कार्ड है। कितने हैं ये, 52। कितने हैं ये, 52। इससे मैं कोई एक कार्ड निकालूं, अब बोलूं कि ये ब्लैक होगा, ब्लैक का कोई कार्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लैक का कार्ड होगा। तो सर ब्लैक है हमारे पास कितने, मैंने ये नहीं बोला कि ब्लैक में स्पेसिफाई नहीं करा, हमने बोला ब्लैक कार्ड होगा। सर ब्लैक तो है 26, टोटल कितने हैं 52, 26/50, ये कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी 26/52। देखो ब्लैक तो है नहीं, रेड है, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी होने की और नहीं होने की। यानी ब्लैक निकले तो ब्लैक टोटल कितने हैं 26 में से कोई भी एक निकल जाए। अब फिर मैं बोलता कोई एक किंग आ जाए, मैं बोलता कि एक किंग निकलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो किंग कितने हैं, मैंने कलर स्पेसिफाई नहीं करा, किंग कितने 1 2 3 4, तो चारों में से कोई निकल जाए तो 4/52, एक किंग निकलने की पॉसिबिलिटी 4/52। तो इससे आगे हम इसके क्वेश्चंस जो है ना हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो क्या आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।